Hi folks, so welcome back. So in this video I'm going to cover a company called Arman Financials, ठीक है. So in coming 2-3 वीडियो में I'm going to cover the entire NBFC space of the micro finance sector जो है वहाँ के जो NBFCs जो है मतलब like अरमान हो गया, I have already covered Credit Axis Grameen, फ्यूजन फाइनेंस, वंदना स्फूर्ति, सेटिन क्रेडिट केयर एंड मुथूट माइक्रो फाइनेंस. ये जो 4-5 जो कंपनी है इन कमिंग 2 to 3 days विल कंप्लीट दैट स्पेस एज वेल, ठीक है. सो अभी देखूँ अरमान का अगर देखूँ तो 11 स्टेट्स में प्रेजेंट है, 492 के आसपास ब्रांचेस है. मेजॉरिटी इनका प्रेजेंस इज इन गुजरात, ठीक है. तो मतलब गुजरात से स्टार्ट हुआ है एंड ग्रेजुअली दे आर एक्सपांडिंग इनटू अदर स्टेट्स. तो गुजरात में अराउंड 30% जो AUM गुजरात से आता है. AUM का साइज़ कितना है इनका 2100 करोड़ एंड AUM डिग्रू 17%. तो एज वी ऑल नो ये स्पेस में अभी बहुत ही प्रॉब्लम्स चल रहे हैं. आई हैव ऑलरेडी कवर्ड स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो देखे, ठीक है. ऑलमोस्ट ऑल द स्मॉल फाइनेंस बैंक आई हैव कवर्ड, सभी कवर कर लिए. सूर्योदय, AU स्मॉल फाइनेंस, उज्जीवन, इक्विटास, जना स्मॉल फाइनेंस, कैपिटल स्मॉल फाइनेंस, आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ देम. एंड वहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि जो उनका माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है वहाँ पे देर आर प्रॉब्लम्स, बट अभी वो ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है. बट उनको अच्छा था कि उनका सिक्योर्ड वाला बुक भी है तो वो वहाँ पे शिफ्ट ज़्यादा कर रहा है, तो इसलिए उनको मार्जिन में कंप्रेशन हो रहा है बट ग्रोथ ठीक ठाक आ रहा है. यहाँ पे इनका मेजरली तो सब अनसिक्योर्ड ही है क्योंकि उनका 90% के आसपास तो अनसिक्योर्ड बुक है. एंड एज दे आर MFI NBFCs and they stick around द माइक्रो फाइनेंस प्लेयर्स के आजू बाजू ही रहते हैं. माइक्रो फाइनेंस कस्टमर्स को ही लेंडिंग करते हैं, वो सिक्योर्ड में ज़्यादा जाते नहीं है, ठीक है. ऑल NBFCs इन द माइक्रो फाइनेंस स्पेस. तो इसलिए यहाँ पे इनका यील्ड भी अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है. मतलब यहाँ पे उनको मार्जिन में कंप्रेशन तो आया नहीं एज सच जैसा स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में आया, ठीक है. इनका AUM का साइज में डी ग्रोथ है, अराउंड AUM डी ग्रो अराउंड 17%. बट एक अच्छा साइन था कि डिसबर्समेंट जो है दैट इज़ अब अराउंड 16% वाई, ठीक है. तो अक्रॉस आप देखो H1 इज़ यूजुअली स्लोअर फॉर एनी ऑफ द माइक्रो फाइनेंस या एनी NBFC, एनी लेंडर जो होता है उसके लिए Q1 Q2 थोड़ा स्लो होता है. H2 में द परफॉर्मेंस इम्प्रूव्स, द ग्रोथ एक्सेलरेट्स एंड वहाँ पे बेटर नंबर शोकास हो सकते हैं बाय एवरी NBFC. क्योंकि अभी माइक्रो फाइनेंस स्पेस में जो प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, अभी तो आपको लगेगा सब खराब ही है, ठीक है. एसेट क्वालिटी मतलब इतना ख़राब हो गया है, GNP NNPA स्काई रॉकेटेड, आपका जो क्रेडिट कॉस्ट है वो भी बढ़ गया है, प्रोविजन जितना बढ़ गया है. बट अभी भी उनका कॉन कॉल में अगर आप सुनो तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि H2 पे सब फोकस रहेगा. H2 का कैसा परफॉर्मेंस रहता है क्योंकि एवरीवन in this space is expecting Q3 and Q4 to be better compared to H1 of FY26, ठीक है. इसलिए इनका they reported a loss of around 15 crores. बट दूसरे जो कंपनीज है इन दिस स्पेस लाइक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स. अगर देखो तो उनका गाइडेंस इज टू ग्रो बाय अराउंड 14 to 18%, हाईएस्ट है उनका गाइडेंस पूरे. अगर NBFC स्पेस का देखो, माइक्रो फाइनेंस NBFC स्पेसिफिकली, दे आर गाइडिंग फॉर द हाईएस्ट ग्रोथ नंबर्स इन FY26. एंड वो मतलब स्टेडी बिजनेस है और उसका मतलब अच्छा खासा ग्रोथ आता ही है हमेशा. एंड उसके बाद इफ़ यू कम टू अरमान, अभी अरमान इज़ अ फास्ट ग्रोइंग, मतलब सबसे फास्ट ग्रोइंग प्लेयर है क्योंकि उनका बेस भी छोटा है, ठीक है. अभी नहीं है, जब पहले मतलब जब कोई प्रॉब्लम नहीं था ये स्पेस में, दे यूज टू ग्रो अराउंड 35-40-45% आराम से. बट अभी एज द प्रॉब्लम स्टार्टेड उन्होंने पहले तो गाइडेंस कम कर डाला, तो 20-25% कर डाला था. उसके बाद जो प्रॉब्लम हुआ अभी तो उन्होंने ये क्वार्टर तो कोई गाइडेंस नहीं दिया एंड दे डोंट वांट टू गिव एनी गाइडेंस फॉर FY26, ठीक है. तो हमें तो अभी देखना पड़ेगा परफॉर्मेंस कैसा आता है. सब कंपनी गाइडेंस नहीं देते. अभी फ्यूजन फाइनेंस ने भी कोई गाइडेंस नहीं दिया इन टर्म्स ऑफ देयर ग्रोथ नंबर्स. सेटिन क्रेडिट केयर ने भी कोई गाइडेंस नहीं दिया. मुथूट माइक्रो फाइनेंस बोल रहा है दैट दे कैन ग्रो बाय 5 to 10% इन FY26. अभी इनका भी क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, कलेक्शन एफिशिएंसी नंबर हमें देखना है. इनका भी इंप्रूवमेंट आ रहा है. जून में इट वॉज अराउंड 95.3% वर्सेज मे में अराउंड 95.1% था ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी. देखो स्पेसिफिकली फॉर द माइक्रो फाइनेंस वाला बुक, इनका 2 व्हीलर वाला बुक भी है, MSME वाला सेगमेंट भी है. तो 70% जो आता है वो जॉइंट लेंडिंग ग्रुप मतलब माइक्रो फाइनेंस वाले कस्टमर्स को लेंड करके आता है. फिर MSME कॉन्ट्रीब्यूट्स टू अराउंड 21%, 2 व्हीलर लोन इज अराउंड 4% एंड लैप लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दैट इज अराउंड 2% एंड इंडिविजुअल लोन दैट इज ऑल्सो 1%. तो मेजरली तो इनका अभी भी जॉइंट लेंडिंग ग्रुप वाले सेगमेंट से ही आता है. एंड इनका कलेक्शन एफिशिएंसी अगर एक 0 बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी, उसका मतलब क्या होता है बेसिकली जो कस्टमर्स अभी तक
किसी का ओवर ड्यू पेमेंट बाकी नहीं है, ठीक है, जो करेक्ट एकदम टाइम पे पेमेंट कर रहा है, वहाँ पे कैसा कलेक्शन एफिशिएंसी है, वो कस्टमर्स को अगर देखो वहाँ पे कौन कैसे कैसे कस्टमर है जो डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है, जो पेमेंट टाइम पे अभी नहीं दे रहे, वो देखते हैं अगर। तो कलेक्शन एफिशिएंसी वो ज़ीरो बकेट कलेक्शन एफिशिएंसी देखो, ज़ीरो डीपीडी, डेज़ पास्ट ड्यू जो होता है, डीपीडी बेसिकली डेज़ पास्ट ड्यू, उसका मतलब हो गया आपका, उनका था अराउंड 98.8% था जून में, एंड वो क्वार्टर 4 में पूरा, अगर क्वार्टर 4 देखो विच इज़ बेसिकली आपका कौन सा हो गया, क्वार्टर 4 में अराउंड 98.5 था, मतलब आप देखो अक्टूबर नवंबर दिसंबर वाला जो क्वार्टर था उसमें 98.4 था, अभी जून में आते आते इट वाज अराउंड 98.8%, तो उसका मतलब थोड़ा इंप्रूवमेंट वहाँ पे भी आ रहा है। एंड ये नंबर अगर आप देखो, अगर ये नंबर इट गोज़ अबव 99.5%, तो इट बेसिकली टेल्स कि भाई अभी सब ग्रेजुअली 99 के ऊपर अगर जाता है तो दैट इज़ गुड, 99.5%, तो दैट इज़ गुड कि अभी ये सिचुएशन में अभी कस्टमर्स आर ग्रेजुअली पेइंग आउट देयर लोन्स, डिसबर्समेंट्स भी आगे जाके अगर बढ़ सकता है, क्रेडिट कॉस्ट ऑल्सो वो कम हो रहा है, इनका भी सबका क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गया, ठीक है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस ने भी, उनका भी अगर देखो तो दे हैव टोल्ड कि उनका क्रेडिट कॉस्ट वुड बी अराउंड 4% के आसपास, जो पहले 9% था, ठीक है, 9% था इन FY25, वो बोल रहे हैं अभी 4% हो जाएगा इन FY26, 4.2% के आसपास, ठीक है। अभी उनका पार नंबर भी अगर देखो, पार इज बेसिकली आपका पोर्टफोलियो एट रिस्क, ठीक है, उसका मतलब पार 31 to 90, अगर वो रेंज में, मतलब क्या, इफ़ अ कस्टमर ने एटलीस्ट 30 डेज अभी पास फ्रॉम द डेट ऑफ EMI, अगर उसने अभी तक उसका EMI पे नहीं किया, तो वो जो अमाउंट होएगा विल लाई इनटू 31 to 90 वाला DPD, ठीक है, 31 डेज या 90 डेज के रेंज में अगर उसका पेमेंट अभी तक आया नहीं, तो वो जो अमाउंट जो EMI का अमाउंट है दैट वुड लाई इन देयर 31 to 90 DPD। तो मतलब ये जितना नंबर कम होता है दैट इज़ गुड फॉर एनी कंपनी। तो इनका देखो तो 6.8 था लास्ट क्वार्टर, वो अभी 6.1 हो गया, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, मतलब अगर आपका साइज अराउंड 100 करोड़ का EMI, ठीक है, आपका अगर 6.8 करोड़ वॉज लाइंग इन दैट 31 to 90 वाला DPD या पार जो भी बोलना है, तो मतलब अभी वो 6.1 हो गया, 6.1 करोड़, तो मतलब कम हुआ है, तो मतलब अभी पेमेंट ग्रेजुअली आ रहे, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। कॉस्ट टू इनकम रेशियो सबका बढ़ गया था, क्योंकि दे हैड डन अ लॉट ऑफ हायरिंग इन टर्म्स ऑफ देयर रिकवरी ऑफिसर्स, कलेक्शन टीम बिठाया, उनका ट्रेनिंग दिया, तो इसलिए सबका कलेक्शन कॉस्ट टू इनकम रेशियो बढ़ गया, एंड इनकम आपका कम हो गया, ठीक है, तो इसलिए एक डिनोमिनेटर इफेक्ट भी प्ले कर रहा है, बट उन्होंने बोला ये अभी स्टेबलाइज होगा गोइंग अहेड एज वेल। ऑल्सो अगर उनका देखो तो गाइडेंस तो कोई था नहीं, बट ऑल्सो दे हैव टोल्ड कि ये जो हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट है इट हैज़ ऑलमोस्ट पीक्ड आउट, एंड अभी वहाँ से वो नीचे ही जाएगा, तो दैट इज़ ऑल्सो गुड। एंड उन्होंने बोला ये जो ज़ीरो DPD कलेक्शन एफिशिएंसी का जो नंबर है दैट इज़ ऑल्सो इम्प्रूविंग मंथ ऑन मंथ, एंड ये पार वाले नंबर जो है दैट इज़ ऑल्सो कमिंग डाउन, ये जो फॉरवर्ड फ्लोज करके जो मेट्रिक होता है, ठीक है, मतलब कितने कस्टमर्स और मिस कर रहे हैं EMI, ठीक है, मतलब कैसे कस्टमर्स आर फ्लोइंग फ्रॉम योर जो टाइम पे पेमेंट कर रहे हैं वो स्लिप हो रहे हैं इनटू योर DPD बकेट 1 to 30, 31 to 60, ये DPD हो गया, डेज पास ड्यू, एक होता है पार करके एक नंबर होता है पोर्टफोलियो एट रिस्क का, और एक नंबर होता है आपका SMA बकेट, ठीक है, SMA 0, SMA 1, SMA 2, ठीक है, उसका सबका मतलब सिमिलर ही होता है, ठीक है। if you want to learn these things in detail, I have made an exclusive course that is for the lending place, आपको कोई भी lending place को एनालाइज करना है तो द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, आपको मतलब 6 घंटे में आपको पूरा lending space समझ आ जाएगा, आपको इन फ्रॉम बिगिनर लेवल क्या देखना है, क्या चेकलिस्ट है, क्या क्या मेट्रिक्स आर इंपॉर्टेंट, वैल्यूएशन कैसे देखना है, P2P एनालिसिस कैसे करना है, व्हाट इज़ कॉन कॉल, PPT कैसे, मतलब क्या मेन मेट्रिक्स क्या देखना है इन दैट डॉक्यूमेंट, तो एवरीथिंग आई हैव कवर्ड, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आपको कुछ समझना है एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो यू कैन कमेंट मी, और आप मेरे को एक्स पे DM कर सकते हो, लिंक भी दे दूंगा द प्रोफाइल एज वेल, ठीक है। तो ये हो गया अरमान फाइनेंशियल्स का बात। तो ओवरऑल ये स्पेस में अभी तक क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण इज डूइंग वेरी गुड, फॉलोड बाय आई गेस मुथूट माइक्रो फाइनेंस एंड सेटिन क्रेडिट केयर भी, ठीक है, मुथूट सेटिन क्रेडिट केयर और अरमान को अगर देखो तो ये टाइम तो उनका कोई गाइडेंस नहीं है, बट आगे जाके उनका भी मैनेजमेंट इज़ वेरी मतलब अच्छा है, ठीक है, अभी तक तो जो उन्होंने संभाला है, ठीक है, प्रमोटर जो फैमिली ग्रुप ही है उनका,
तो वही संभालता है। तो बट जो फ्यूजन एंड स्पंदना स्फूर्ति है उनको तो मतलब बहुत ही प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। उनका तो पूरा लोन बुक आधा हो गया, ठीक है। स्पंदना स्फूर्ति का स्पेसिफिकली जो 12,000 करोड़ के आसपास का लोन बुक था वो अभी हो गया 4-5 हज़ार करोड़, मतलब 50% तो वाइप आउट हो गया इन देयर AUM। तो वो उनका तो हाल बहुत ख़राब है। बट ये सब जो कंपनीज है लाइक CA ग्रामीण हो गया, मुथूट माइक्रो फाइनेंस हो गया, सेटिन क्रेडिटकेयर एंड अरमान ऑल्सो टू एन एक्सटेंट, अभी वो ग्रेजुअली अभी उनका भी कोई गाइडेंस नहीं है, ठीक है। सेटिन का भी कोई गाइडेंस नहीं है, अरमान का भी कोई गाइडेंस नहीं है। खाली द ओनली कंपनीज दैट हैव गिवन गाइडेंस इन दिस स्पेस करेंटली इज क्रेडिटैक्सिस ग्रामीण विच इज अराउंड 14-18% ग्रोथ, मुथूट माइक्रो फाइनेंस अराउंड 5-10% ग्रोथ एंड फ्यूजन फाइनेंस बोल रहा है 20% ग्रोथ। बट उनका भी हाल ख़राब है, उनका भी रेटिंग डाउनग्रेड हो गया है, उनका भी नंबर्स आर नॉट दैट ग्रेट अगर आप कंपेयर करो टू दीज प्लेयर्स। एंड उनका भी बुक अराउंड 30-40% डिक्लाइन हो गया ऑन अ YOY बेसिस। तो उनका भी प्रॉब्लम है क्योंकि आपका बुक ही 40% डाउन हो गया है, आपको 20% ग्रो करने के लिए उतना कोई मेहनत नहीं लगेगा, ठीक है। इफ़ यू हैव कम डाउन फ्रॉम 100 टू अराउंड 60, ठीक है, 60 को अभी आपको और कितना ऐड करना पड़ेगा, 70 पहुंचने खाली, तो 20% का ग्रोथ हो जाएगा आपका। तो वो हमें देखना पड़ेगा क्योंकि बेस इम्पैक्ट भी रहता है। तो ठीक है, उतना रखते हैं। हाँ, थैंक यू।